नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। मैं इब्राहिम को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। लड़कियां उसके दिल में बहुत जल्दी घर बना देती हैं और बहुत जल्दी दोस्ती भी हो जाती है उससे। तुम खुद को ही देख लो, तुमसे दोस्ती करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भागता है। पहले भी उसकी बहुत लड़कियों से फ्रेंडशिप है और एक बेचारी लड़की के साथ तो उसने तुम भी अली की तरह सिर्फ मुझसे दोस्ती करना चाहते हो इब्राहिम? तुम जैसा अमीरज़ादा मुझ जैसी गरीब रक्षा ड्राइवर की बेटी से क्या दोस्ती करेगा? और रही बात तुम्हारी मोहब्बत की, तो उस मोहब्बत का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। रशीद, चाय पी लो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? ऐसी है तबीयत, कभी कभी भली चंगी हो जाती है, फिर अचानक से तकलीफ शुरू हो जाती है। वो कुर्सियाँ नहीं उठी, यूनिवर्सिटी नहीं आना उसे? नहीं। क्यों? फिर तुम सारा किस्सा जानते तो हो, क्या कुछ हुआ है कल वहां पर। ऐसे में तो मुश्किल ही लग रहा है उसका यूनिवर्सिटी जाना। इस तरह तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। हमने जो कोशिशें की हैं दिन रात एक करके, वो सब कुछ डूब जाएगा। मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं रशीद, तुम रहने दो, मैं खुद उससे बात करूंगी। सारी रात रोती रही, अब तुम चाय ठंडी हो रही। इससे पहले कि मेरे और अली के ताल्लुक को लेकर इब्राहिम के खदशात यकीन में बदल जाए, मुझे उससे मिलना होगा, वरना उसकी नाराजगी मुझे उससे हमेशा के लिए दूर कर देगी। क्या सोच रही हो नाया? कुछ नहीं। कुछ दिन पहले तुम्हारी नायला आंटी आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। सोच रहा हूं कि किसी दिन उनकी फैमिली को डिनर पे इनवाइट कर लूं। इस बहाने तुम भी उनसे मिल लेना। मैं क्या करूंगी उनसे मिलके पापा? आप मिले उनसे, वो आपकी फियांसी थी। मेरा उनसे कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं।
देखो बेटा, गलती तुम्हारी है, इसलिए जो कुछ हुआ है उसे तुम भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं मैं? पूरी क्लास के सामने, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरी बेइज्जती की गई है, मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया गया, और आप कह रही है मैं भूल जाऊं? इतना आसान होता है क्या भूलना? फिर बेटा भूलना तो पड़ेगा। अपनी एक भूल की वजह से तुम अपनी जिंदगी को तो नहीं रोक सकती ना। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे ख्वाब, इस सारे मामले से कहीं आगे हैं। इन बातों से बहुत बड़े और बहुत अहम है। बेटा अपनी इस भूल को ये कमजोरी मत बनाओ। देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ तुम किस तकलीफ और अजियत से गुजर रही हो। मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। अगर मेरी सेहत खराब ना होती तो मैं तुम्हें कभी भी काम के लिए ना भेजती, ना मजबूर करती। मैं क्या करूँ? तुम्हारे अब्बा का रक्षा खराब हो गई। वर्कशॉप वाले ने जवाब दे दिया, बोला है कि नया लो। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसे में तुम्हारे अब्बा की दिहाड़ी नहीं होगी। मेरी नौकरी चली गई तो क्या करेंगे? तुम्हारी पढ़ाई, इस घर का खर्चा, मेरी बीमारी। फिक्र नहीं करें अम्मा, मैं आज जरूर काम पे जाऊंगी। मुझे मालूम था मेरी बच्ची मुझे मना नहीं करेगी। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे अब्बा को कहती हूँ रक्षा स्टार्ट करें। अच्छा गुर्बत तकलीफ ही नहीं, कितनी जालिम भी होती है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है। इंसान को अपनी अना, अपना गुरूर, अपने गम को मारकर वो सब करना पड़ता है जिस पर शायद वो अपनी मौत को तरजीह दे। मुझे भी अपनी अना को मारकर, अपने आंसू पीकर आज जाना होगा काम पर, इब्राहिम के घर। पर वैसे भी सारी असलियत तो खुल चुकी है, क्या फर्क पड़ता है अगर इब्राहिम को पता भी चल जाए कि मैं उसके घर में काम करती हूँ। मैं आज जाऊंगी काम पर, जरूर जाऊंगी। तो आ गई तुम? कहाँ थी तुम इतने दिन से? तुम्हें क्या लग रहा था तुम मेरी नई शर्ट को बर्बाद करके इतनी आसानी से चली जाओगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी? हाँ, वैसे क्या सोचकर तुमने मेरी शर्ट अपने साथ लगाई थी? हाँ, मेरे जैसे दिखना चाहती हो? मेरी बराबरी करना चाहती हो? अफसोस, लगता है तुम अपनी औकात भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाती हूँ। जानती हो तुम्हारी औकात क्या है? मेरी फेंकी हुई चीजों को इस्तेमाल करना, मेरी उतरन पहनना। तुम्हें क्या लगा यूनिवर्सिटी में 4 क्लासें पढ़ने के बाद तुम कोई बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाओगी या किसी अच्छी पोस्ट पे जॉब करोगी? लेकिन रहोगी तुम फिर भी वही काम वाली की बेटी। हाँ, हूं मैं एक काम वाली की बेटी, बल्कि काम वाली की बेटी ही नहीं, एक रक्षा चलाने वाले की बेटी भी। और मुझे इस बात पर फख्र है। लेकिन क्या एक काम वाली की या रक्षा चलाने वाले की बेटी को हक नहीं है पढ़ने लिखने का? उसे जीने का कोई हक नहीं है? अच्छा दिखने का कोई हक नहीं है? अच्छे कपड़े पहनने का शौक रखने का कोई हक नहीं है क्या? क्या हमारी आंखों में ख्वाब नहीं हो सकते? क्या हमारे दिल में ख्वाहिशें पैदा नहीं हो सकती क्या?
हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्वाब अपनी औकात के मुताबिक रखो तो बेहतर होगा। हद पार करने की कोशिश करोगी ना तो सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होगा तुम, समझी? अनुषे, मामा मामा देखिए ये आ गई। आप इसे सवाल कर रहे हैं, उस दिन इसने मेरी शर्ट बर्बाद कर दी थी पूरी। तुम अपने कमरे में जाओ। मामा मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप पहले से सवाल तो करें। मैंने कहा ना तुमसे, अपने कमरे में जाओ। मुझे इससे जो पूछना है मैं खुद पूछ लूंगी। गो। वैसे मैं तो खुद हैरान था कि तुमने आज यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझे घर पे बुला लिया। असल में काफी दिन से हम लोग बैठे नहीं, साथ बातें नहीं की, तो मैंने सोचा हम लोग मिल लें। वैसे तुमने देखा कुत्सिया को कैसे मैंने सबके सामने जलील किया। शर्म के मारे किसी से आंखें नहीं मिला पा रही थी। बिजनेस की बातें करने वाली, बड़े बड़े बंगलों की बातें करने वाली, एक छोटे से इलाके में रहती है और एक रिक्शा वाली की बेटी है। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे क्यों खुशी होगी? अरे तुम्हारी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, अगर तुम मुझे प्रोवोक ना करती तो ना ही मैं उसका पीछा करता और ना ही उसकी असलियत सबके सामने आती और ना ही मेरे थप्पड़ का बदला पूरा होता। इसलिए मेरी इस कामयाबी में तुम भी बराबर की शरीक हो। इब्राहिम पहले ही मुझसे इस बात की वजह से बहुत नाराज हो गया। अब अगर उसे पता चलेगा कि अली ने ये सब मेरे प्रोवोक करने पर किया है तो उसका रिएक्शन ना जाने क्या होगा। वो तो मुझसे बात करना भी छोड़ देगा। अली, तुम मुझे प्लीज इन बातों से दूर रखो। तुमने जो भी किया वो अपना थप्पड़ का बदला लेने के लिए किया, तो मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो। मैं तुम्हें कब बीच में ला रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें थैंक यू कह रहा हूँ। अगर तुम मुझे एहसास ना दिलाती तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें प्रोवोक करके ये सब करवाया था वो तो अब भी वहीं का वहीं है, बेवकूफ। उल्टा इब्राहिम के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। तुम कल क्यों नहीं आई थी? वो कुछ काम था। और उस दिन जो तुम आधा काम छोड़ के चली गई थी, क्यों? उस बात को लेके अनुषे तुम्हें काफी कुछ सुना चुकी है, इसलिए मैं मजीद कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन आइंदा ख्याल रखना कोई ऐसी हरकत वापस ना हो। जी, आई एम सॉरी। जाओ, जाके काम करो। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझसे कुत्सिया का एड्रेस क्यों मांगा था? वो मुझे उसके घर जाना था तसल्ली देने। तसल्ली देने? हाँ, क्योंकि सब जानते हैं कि कुत्सिया के साथ मेरी कोई खास दोस्ती है नहीं, तो तुमने जो भी किया था उसका सारा शक डायरेक्टली मुझ पे आ रहा था। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कुत्सिया को उसका जर्रा बराबर भी कोई फर्क पड़ा होगा। क्या मतलब, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि इब्राहिम ने जो इतनी बड़ी तकरीर दी थी उसके हक में, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद यूनिवर्सिटी में उसको कोई गिरी हुई नजरों से देखेगा भी। बल्कि मुझे तो लगता है अब तक सब घर जाकर उसके बारे में बिल्कुल भूल चुके होंगे। ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो मैं किसी को भूलने नहीं दूंगा। उसको सबके सामने ऐसा जलील करूंगा कि वो याद रखेगी। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मेरा नाम भी अली नहीं, याद रखना। देखते हैं। देख लेना। खैर छोड़ो, कहीं चल के कॉफी पीते हैं, फिर वहीं से यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। नहीं, तुम निकलो यूनिवर्सिटी के लिए, मैं तुम्हारे साथ लंच भी करूंगी और डिनर भी, लेकिन तब
जब मेरा दोस्त अपना बदला लेने में कामयाब हो जाए। चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे। तुम अभी निकलो, मैं भी बस रास्ते से काम है वो करते हुए आती हूँ। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय। बाय। इब्राहिम, अनाया प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? क्यों हो गुस्सा तुम मुझसे? इसमें तो मुझसे गुस्सा होने की कोई वजह ही नहीं बनती इब्राहिम। माना कि मैं अली को पहले से जानती हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? और कुत्सिया के साथ होने वाली ज्यादती का सारा इल्जाम तुम मुझ पे लगा रहे हो। बस यही थी तुम्हारी दोस्ती? तुम्हें यही लगता है ना कि उस सब में मेरा भी हाथ था? हाँ यही लगता है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कुत्सिया को पसंद नहीं करती और उसे नीचा दिखाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी हद तक भी जा सकती हो, और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गलतफहमी है तुम्हारी इब्राहिम। तुमने शायद हम दोनों को साथ बैठे हुए बातचीत करते हुए नहीं देखा होगा कभी, इसीलिए तुम्हें लगता है कि हम दोनों की दोस्ती नहीं, लेकिन हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक प्रूफ दिखाती हूँ जिससे शायद तुम्हें यकीन आ जाए। ये देखो, तुम अली की वजह से सारी सजा मुझे दे रहे हो। उस कुत्सिया की वजह से तुम मुझ पे शक कर रहे हो। हमारी सालों की दोस्ती को उस कुत्सिया की खातिर तुमने शक की नजर से देख लिया। इसका मतलब है कि सच में तुम्हारी और कुत्सिया की दोस्ती हो गई है? फिर तो तुम्हारी उससे बात भी हुई होगी ना? कैसी है वो ठीक तो है ना? अनाया प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारी उससे बात हुई है ना? बात ही नहीं, मैं उसके घर ही गई थी मिलने के लिए। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या हुआ है। वो ना तुम्हारी दोस्त है ना तुम्हारी क्लास फेलो है, तो कहीं तुम्हें... नहीं, वो बस मैं वैसे ही मेरी नहीं, लेकिन तुम्हारी क्लास फेलो तो है ना, तुम्हारी दोस्त तो है। एक्चुअली अली ने जो किया मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चले हम बाहर चले, सब घर में। हाँ वो तुम चलो, मैं आता हूँ। वैसे तुम्हारे हाथ का खाना तो बेटा सभी को बहुत पसंद है, और कबाब उसकी तो क्या ही बात है। वैसे तुम्हें आज बहुत देर हो गई है, अगर जाना चाहो तो चली जाओ, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। नहीं रहमत चाचा, बस हो गया। उस दिन भी मैं बीच में चली गई थी तो मैम बहुत नाराज हुई थी। आज फिर से बीच में छोड़ के चले गई तो और नाराज हो जाएंगी। हाँ ये बात तो है, उस दिन तुम्हारे इस तरह काम छोड़ के जाने से बेगम साहब बहुत नाराज हुई थी। और बेटा मैं भी हैरान हूँ कि तुमने ऐसा किया क्यों। रहमत चाचा, रहमत चाचा आया। रहमत चाचा, अच्छा आवाज़ें दे रहा हूँ मैं आपको। अरे बेटा बूढ़ा हो गया हूँ, सुनाई नहीं देता। अच्छा एक गिलास पानी पिला दें, प्यास लग गई। अच्छा सुने, वो
कबाब ज़रूर बनवाइएगा, वो जो उस दिन बने थे ना, बहुत अच्छे। अरे छोटे साहब, वो तो आपके कहने से पहले ही बनवाने के लिए बोल दिया है। सिया। जी अम्मा। बेगम साहिबा ने कोई बात की? किस बारे में? वही उस दिन वाली अनुशी के कपड़ों को लेकर। नहीं। जानती थी मैं कि बेगम साहिबा ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, बल्कि वो तो अब तक भूल चुकी होंगी कि लेकिन अनुशी नहीं भूली। उसने मुझे देखते ही फिर से वो बातें दोहराना शुरू कर दी जो पहले ही मुझे अंदर से तोड़ चुकी थी। खैर, आप फिक्र नहीं करें, मैंने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, क्योंकि अब मैं अपनी सच्चाई को कबूल कर चुकी। अच्छा चला दे, रोटी खा ले। नाम तो आप सब जानते ही होंगे इनका, मिस कुत्सिया, जो कि अपने आप को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी जाहिर करती हैं, बहुत बड़े बंगले में रहती हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं। ये है इनकी असलियत। तो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, इस माशरे में अपना मकाम बनाना चाहती थी। छोटे से झूठ ने मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। तुम क्या लेने आए हो यहाँ? मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। अच्छा हो तुम यहीं मिल गई। अंदर आ जाओ। अरे 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 अरे, इतना गुस्सा क्यों? और मैंने किया क्या है? सच ही तो बोला है। वो क्या नाम है उस लड़के का, वो अली, वो मुझसे मिला। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मैंने कहा मैं तुम्हारा कजन। अब मुझे थोड़ी मालूम था कि तुमने मुझे अपना लंदन वाला कजन बना रखा है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारा जिक्र किसी से करूं। अच्छा, तो वो लंदन वाला कजन कौन है? उसके बारे में तो बता दो। अच्छा अच्छा, सुनो मेरी बात सुनो। मैं आया था तुमसे माफी मांगने। वो क्या कहते हैं, वो सॉरी कर। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। बात सुनो, अगर ख्याली डिफेंस से निकल आई हो तो ये समझ लो कि अब तुम बस्ती में हो और 3 घर छोड़ के मेरा घर है। दुल्हन में बनाऊंगा तुम्हें, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आई बात समझ में? तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा खालिद कि तुम भी अपने ख्यालों से अब निकल आओ और ये मान लो कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आई दिल में लग गया हमारे तो। हाय हाय कुत्सिया बेगम, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी तुम? क्या हुआ बेटा? इन किताबों को ऐसा फेंक रही हो जिनसे तुम्हें बेपनाह मोहब्बत थी। इनके अलावा तुमने कभी किसी चीज के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब मुझे इन किताबों से कोफ्त होने लगी है। कोफ्त इसलिए हो रही है बेटा कि लोग तुम्हें अपनी गलत सोच के हिसार में ले तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। क्योंकि बेटा लोग जानते हैं
ये जो किताबें हैं ना, यही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा हथियार है माशरे को बदलने का, उनकी सोच तब्दील करने का। लेकिन तुम्हें कमजोर नहीं बनना बेटा, और ना माशरे को अपनी कमजोरी बनने देना। इन्हीं किताबों को अपनी ताकत बना के माशरे को तब्दील करना है, उनका सामना करना है, लड़ना है उनसे, समझे? एक वो वक्त था इब्राहिम जब तुम्हारी रातें मेरी बातों पर ख़त्म होती थी और तुम्हारी सुबह मेरी कॉल से शुरू होती थी। मगर अब ना वो रातें रही हैं और ना वो साथ रहा है। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है कुत्सी। मेरी दोस्ती, मेरी मोहब्बत, मेरे वो हसीन लम्हे, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हाली ने जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए काफी नहीं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अम्मा, अम्मा, मैं जा रही हूँ। आज अबाया नहीं पहनोगी? मैंने कभी अबाया पहना ही नहीं। हमेशा सिर्फ अपना चेहरा छुपाया लोगों से, बल्कि शायद लोगों से नहीं, अपने आप से अपनी शनाख्त छुपाई, अपनी महरूमियां छुपाई। लेकिन अब मुझे समझ आ गई, इसलिए अब कम से कम यूनिवर्सिटी तो अबाया पहन के नहीं जाऊँ। करवटें बदलते रहे मेरे सब हालात रे, कैसे मैं बताऊं हुआ। हाँ बोलो अली। वो मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकला था तो सोचा कि आज तुम्हें पिक कर लूं और फिर यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हें घर भी ड्रॉप कर दूंगा, अगर तुम फ्री हो तो। मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते अली, लेकिन मैं अपने एक एक लफ्ज को बहुत सीरियसली लेती हूँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने तुमसे वादा किया था अली कि मैं तुम्हारे साथ लंच और कॉफी पर जाऊं, मगर उसके साथ एक शर्त भी थी। आज कुत्सी आएगी यूनिवर्सिटी में, आगे तुम समझदार हो। अनाया मेरी समझ से बाहर है यार, तुम उस
कुत्सिया को लेके इतना सीरियस क्यों हो रही हो? उसने थप्पड़ मुझे मारा था यार। जिसकी गूंज पूरी यूनिवर्सिटी ने सुनी थी। और तुमने क्या किया? सिर्फ चंद स्टूडेंट्स के सामने उसकी असलियत बता दी, बस। इब्राहिम ने एक महान तकरीर कर दी और उसको कुत्सिया से बेचारी कुत्सिया बना दिया। अनाया, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? नहीं अली, मैं तुम्हारी गैरत और तुम्हारी अना का इम्तिहान ले रही हूँ। यूनिवर्सिटी में खुद आ जाऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं पहली बार इस यूनिवर्सिटी में कदम रख रही हूँ, क्योंकि आज पहली बार मैं अपनी असल पहचान के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रही हूँ। हाय कुत्सिया। हाँ ना, यार कुत्सिया, तुम तो बहुत अच्छे एक्टर है यार। वैसे आज यूनिवर्सिटी कैसे आई हो? अपनी गाड़ी पर या रिक्शे पर? अरे ये तो कुत्सिया है। मैं एक छोटी लड़की हूँ। कि तूने ठीक भी किया नहीं। तूने ठीक भी किया। आज तू देखना कैसे बैंड बजती है उस कुत्सिया की। कल तक जो किस्सा क्लास तक महदूद था ना, आज पूरी यूनिवर्सिटी के सामने सरेआम होगा। फिर मजा आएगा।
तेरी भला तेरा एक मासूम लड़की को बार बार रुस्वा करके, हाँ? अगर आज के बाद किसी के आसपास भी नजर आए या अगर उसके बारे में बात करता सुना तो जान से मार दूंगा तुझे। संभाल इसे। तो ठीक तो है। कुत्सिया यार, मुझे एक प्ले के लिए झूठी लड़की का रोल करना है, तो क्या तुम मुझे टिप्स दे दोगी? तुम्हें तो प्रैक्टिस है ना झूठ बोलने की। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ।